आज बात करने वाला हूँ कि एक बेटी किस तरह से एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की एक बाप के यार दोस्तों ने। किस तरह से कहते हैं जब बेटी की बात होती है तो हर एक बाप, हर एक माँ, सबकी नज़रें झुक जाती हैं, सभी के दिल पसीज जाते हैं और वो सब कुछ करने से डरते हैं कि हाय अगर हमने ऐसा कर दिया तो बेटी के लिए, हाय वैसा कर दिया तो बेटी को, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए बेटी के फ्यूचर। तो ऐसे ना जाने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं। और वैसे कहते हैं कि कर्म फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी हो। आप सभी जानते हैं राजा दशरथ को भी कर्म फल भोगना पड़ा और महाभारत में भीष्म पितामह, उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा। भीष्म पितामह कैसे भोगना पड़ा कि जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से मृत्यु मांगी थी तो उन्होंने सब कुछ बताया कि याद करो वो दिन। तो उनके पूर्व जन्म, पिछले जन्म का जो अब उनका काफिला जा रहा था, एक सर्प को उन्होंने ऐसे उठा के फेंक दिया था। तो कांटों पे जितने दिन तक सर्प रहा उतने ही दिन तक, जब तक सर्प के प्राण नहीं निकले उतने ही दिन तक भीष्म पितामह के प्राण नहीं निकले। और राजा दशरथ को सभी जानते हैं कि वो क्या नाम है उनका, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था राजा दशरथ को कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। कहते कर्म फल हर किसी को भोगना पड़ता है। कहते जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। भोगना जरूर पड़ेगा और हम अपने कर्मों को भूल जाते, फल को याद करते, इसलिए हम दुखी होते। तो आज बात करने वाला हूँ किस तरह से बेटी की जिंदगी बर्बाद की दोस्तों ने। बाप की गलती की वजह से बेटी को परेशानी हुई, कैसे हुई, एक एक शब्द सुनने लायक है। जिनकी बेटियां, जो भी बेटी वाले आपने वीडियो क्लिक करा है, देखो आपका भी कोई ना कोई परिवार में बच्चा होगा, बेटियां भी होगी, तो देखो जरा, उससे सबक मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे और सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें, जो भी पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते वीडियो को शुरू करते, एक एक बात बताता हूँ आपको। तो सभी के नाम होंगे काल्पनिक, किसी का नाम नहीं, काल्पनिक नाम होंगे। एक एक बात बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना यहाँ तक जो भी आया। तो कोयल नाम की एक बेटी होती है, लड़की। वो एक दिन स्कूल से वापस आई और आने के बाद घर पहुँचते हुए बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। ऐसे रोने लगी और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उसके पापा, जिनका नाम सुंदर, बोला बेटा ऐसा क्या हुआ, आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे, कॉलेज क्यों नहीं जाओगे, आगे आपकी पढ़ाई नहीं होगी, करियर खराब हो जाएगा आपका। बोला पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। बोला बेटा कुछ तो बताओ। मगर बेटी कुछ बता के राजी नहीं। वो बेटी रोए जा रही, रोए जा रही। बड़ी मशक्क़त के बाद जब उसकी माँ ने समझाया बेटी चुप हो जा और बताओ बात क्या है, आप कॉलेज ना जाने के लिए कह रहे हो कि अब मैं आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगी, ऐसा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है। तो बड़ी मशक्क़त के बाद उस बेटी ने रोना बंद किया। फिर धीरे से माँ को और पापा को बात बताई कि एक लड़का है जो मुझे रोज़ अपने यार दोस्तों के साथ में रास्ते में छेड़ता है, बदतमीजी करता है, रोज़ का काम है, आते जाते रोज़ छेड़ता है। मैं बहुत तंग आ गई, रोज़ रोज़ के तंग आने से मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, कॉलेज छोड़ दी, अब नहीं जाऊँगी। तो पापा ने बोला ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन है, मुझे बताओ। तो फिर बहुत पूछने पे बताया कि फला जगह पे वो लड़के मिलते हैं। तो उसके पापा सुंदर सिंह पहुंचते वहाँ पे और जाके फिर वापस आते हैं। गए थे बहुत ताव में, बहुत ही गुस्से में गए थे, ऐसे कि वो मार के उनका राम नाम सत्य करके आएंगे। मगर जब उसके पापा कोयल के वापस आते हैं सुंदरलाल, तो उनका मुंह लटका हुआ होता। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जिनकी बेटियां बड़े ध्यान से सुनना, कि हम अपना कर्म भूल जाते हैं, फल देख के हम परेशान होते हैं। तो जब सुंदरलाल मुंह लटका के वापस आए तो उनकी माँ पूछने लगी, बेटी की माँ कोयल की, क्या हुआ, आपका मुंह कैसे उतरा हुआ, सब खैरियत तो है। बोला वो तो गुंडे हैं, 7-8 गुंडे हैं, मैं उससे बात करने लगा, वो तो मरने मारने पे उतारू हो गए। और बोला ज़्यादा अगर बोलेगा तो
कोयल पे तेजाब डाल के उसका चेहरा खराब कर देगा। तो फिर बड़े परेशान हुए, करूँ तो क्या करूँ। बोला, फिर उसकी बेटी ने बताया कि मैंने पता किया कि अपने वो जो लड़का है उसका नाम शमशेर है। बड़े ध्यान से सुनना, उस लड़के का नाम शमशेर है और वो अपने ननिहाल में रहता है, ननिहाल में रहता है। तो उसकी बेटी कोयल ने अपने पापा सुंदरलाल को उसके घर का पता बताया। बहुत ध्यान से सुनने वाली कहानी है, इससे हमें बहुत सिखलाई मिलेगी। जिनकी बेटियां हैं वो ज़रूर इस कहानी को पूरा सुने, सीख मिलेगी। तो उस कोयल ने अपने पापा को सुंदरलाल को उसके ननिहाल का पता बताया। तो वो शमशेर के नाना के पास गया और समझाने लगा कि देखो, ये आपका जो नाती है ये मेरी बेटी को रोज़ छेड़ता है स्कूल के रास्ते में अपने यार दोस्तों के साथ में। मेरा और मेरी बेटी का जीना दुश्वार कर दिया है। मैंने उसको ज़्यादा बोला तो कह रहा कि अगर ज़्यादा कुछ करोगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी पे तेजाब डाल दूंगा, मैं उसका चेहरा ख़राब कर दूंगा, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। बोला अच्छा। तो उधर सुषमा नाम की लड़की थी, उसके नाना घर। बेटी सुषमा, आपको याद है? तो बोला, सुंदरलाल जी, कहते हैं वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त अपना बदला लेता ज़रूर है, कभी किसी न किसी रूप में। पहले सुंदरलाल के वेश में और अब शमशेर बन के वक्त तुमसे बदला लेने आ रहा है। किसी समय सुंदरलाल हुआ करता था और आज शमशेर है। याद करो वो दिन। बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे कि हम लोग ऐसा कुछ करके भूल जाते, हमारे साथ में कुछ होता है उल्टा सीधा, हम दूसरे को दोष देते हैं। दोष किसी का नहीं होता, दोष बल्कि हमारा ही होता है। तो उसके नाना ने बोला, सुंदरलाल जी, वो दिन आप याद करो जब आप स्कूल के रास्ते अपने छिछोरे यार दोस्तों के साथ में सुषमा नाम की लड़की को छेड़ा करते थे, हर रोज उसे तंग करते थे। तंग आके उसने स्कूल छोड़ दिया और उसके बाद मुझे उसकी शादी करनी पड़ी। सुषमा को तो तुम जानते ही होगे, ये शमशेर कोई और नहीं, ये सुषमा का बेटा है जो अपनी माँ पे किए अत्याचार का आज बदला ले रहा है। सुंदरलाल का चेहरा एकदम डाउन हो गया, मायूसी से चेहरा भर गया, नजरें झुक गई और चुपचाप सर नीचे करके उल्टे पांव अपने घर वापस आ जाते हैं। चुपचाप आए तो फिर बेटी ने पूछा, पापा क्या हुआ, आप उदास होकर चुपचाप ऐसे, क्या हुआ, कुछ कहा तो नहीं? बोला, कुछ नहीं बेटा, कोई बात बनने वाली नहीं है। तो उसकी माँ कहने लगी कि हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तो बेटी ने बोला, नहीं पापा, पुलिस कंप्लेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा साल 6 महीने उसको सज़ा देगी, छोड़ देगी, बस। इससे ज़्यादा तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। कोई मर्डर तो किया नहीं, कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए। तो सुंदरलाल मायूसी भरे चेहरे से कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे सुनते रहे। बोला, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो उसकी बेटी से रहा नहीं गया। बोला, पापा आपका साथ तब कोई देता ना जब आप सही होते, जब आप सही होते तब आपका कोई साथ देता ना। ये आपकी करनी का ही फल है पापा। और वो कोई शमशेर मुझे छेड़ता नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, जो भी वीडियो देख रहा बड़े ध्यान से। शमशेर कोई मुझे छेड़ता नहीं है। उसकी माँ जो सुषमा है, जिसको आप छेड़ा करते थे अपने दोस्तों के साथ में रास्ते में, आपकी वजह से स्कूल छूट गया। स्कूल के बाद, छोड़ने के बाद, उसके सुषमा के पापा ने, शमशेर के नाना ने उसकी शादी कर दी। बड़े ध्यान से सुनना। ये कहो कि किस्मत की, कहते किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है?
कि सुषमा का जो पति वो बहुत अच्छा इंसान निकला। सुषमा ने जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी आपकी वजह से, उसके आगे उसके पति ने पढ़ाया और आज मेरे कॉलेज की वो प्रिंसिपल सुषमा है। उनको सारी बात बताई तो आपको सबक सिखाने के लिए, आपको आपकी करनी याद दिलाने के लिए कि दूसरों के प्रति हम व्यवहार कैसा करते हैं। अगर हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं रास्ते में कोई बदतमीजी ना करे, हर बेटी मतलब अपनी बेटी की समान समझे, तो इसीलिए हमने सबने ये अपना प्रोग्राम बनाया, एक टीम बनाई। टीम के साथ में शमशेर को बोला, शमशेर ने अपने यार दोस्तों के साथ, कुछ नहीं बोलता शमशेर, बस हमारा ये जो है ना, हम लोगों की पूरी ये एक बनी हुई मीटिंग करी हुई, एक क्या कहते हैं, आपको सबक सिखाने के लिए कि आपकी गलती आपको याद आ जाए। और आपका काम अब पापा क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका लोग साथ दें, हर जगह आपकी इज्जत हो, मान सम्मान हो, तो आप एक काम करो, आप कोई ना कोई एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि हर बेटी का मान सम्मान, कहीं कोई बेटी के साथ अपमान हो रहा, कोई छेड़खानी हो रही, आपको उसमें बात बचाव करना है और उसको इंसाफ दिलाना है। सुंदरलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो बेटी और अपनी बीवी के आगे घुटनों के बल गिर गया और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि मेरी करने की सज़ा मेरी बेटी को मिल रही है। तो कहते हैं कि हम कर्म फल याद रखते हैं कि हमें फल मिल रहा है, अपने किए हुए कर्मों को हर कोई भूल जाता है। अपनी गलती किसको याद है? अपनी गलती किसी को भी याद नहीं है। तो आज का जो वीडियो, आज के वीडियो से आपने सबक क्या लिया कि कहते हैं जिसकी बेटियां हैं, कि बेटी अपनी हो चाहे पराई हो, कहते हैं कि दुख तेरा हो या मेरा, दुख की भाषा एक है, आंसू तेरे हो या मेरे, आंसू की परिभाषा एक है। कहते हैं कि बेटी तो बेटी होती है। अब सुंदरलाल को जैसे अपनी गलती का, वो अपनी गलती छुपा रहा था, उसको पहले से ही पता था। शमशेर के पास जब पहली बार गया था, जब बेटी ने, कोयल ने बताया था, तभी उसको सब पता चल गया, उसे सब बता देता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो उम्मीद यही करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और सभी कमेंट करके बताएं कि कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई हैं, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।